अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में अब्दुल खलील नामी एक शख्स ने यूनाइटेड किंगडम में मुनक्किदा एक ब्रिटिश टाइकवेंडो चैंपियनशिप में पहला मुकाम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल और चैंपियन ट्रॉफी हासिल कर ली। इस पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट हनीफ पटेल और फातिमा महिला मंडल की जानिब से अब्दुल खलील को तैनाती पेश की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नहीं, थोड़ा नहीं होता, बड़ा काम करके आया। थोड़ा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आज कैलोरीज बढ़ने दो। हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मसरत फातिमा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से आज मेरे भाई खलील जो है गोल्ड मेडलिस्ट जो जीत कर आए हैं इंडिया की तरफ से, ये बहुत फ़ख्र की बात है। जो गोल्ड मेडल और ट्रॉफ़ी जीत कर आए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हमको ये मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र की बात महसूस कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने आने की एक वजह है, ये हमारे अब्दुल खलील साहब हैं जो यूके से इंडिया के लिए मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ में फिर एक ट्रॉफ़ी भी चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी जीते हैं। ऐसे हमारे हैदराबाद से यूके जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, हिंदुस्तान के साथ साथ हैदराबाद का भी नाम रोशन करें, जिससे हमें फ़ख्र महसूस होता है। आज वो बिलखुसूस हम उनको यहाँ मदऊ किए कि इतनी बड़ा बेहतरीन कारनामा करके आए हैं, जिसके लिए हम उनकी गुलपोशी और शालपोशी के लिए हम हमारे पास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से हम उनकी तहनीत पेश करते हैं। हमारे हिंदुस्तान देश का और हैदराबाद का नाम ऐसा रोशन करने वाले ऐसे बहुत काफ़ी बच्चे हैं जिनको हुकूमत तेलंगाना या हुकूमत इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हुकूमत तेलंगाना से अपील करूंगा, ऐसे स्पोर्ट्समैन जो हमारे मुल्क का, हमारे शहर का नाम रोशन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई माली या जॉब वगैरह ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के साथ साथ हमारे शहर का भी नाम हो। और मैं मीडिया के भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जो ऐसे चीज़ों को लोगों के साथ पहुँचाने के लिए हमारी मदद करते हैं। जितनी भी यहाँ पर मीडिया है उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं अब्दुल बशीर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और फातिमा महिला मंडल से। मैं आज बेहद खुशी हो रही है कि मोहम्मद अब्दुल खलील साहब जो कि टाइकोन एकेडमी से इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और एक कुछ और चैम्पियनशिप से भी उन्होंने जो है ना ट्रॉफी लेकर आए हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आइंदा और इसी तरह हमारे शहर और मुल्क का नाम रोशन करते रहे ना। इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं और इन्हें मुबारकबाद देते हैं
और तहे दिल से मैं जो है ना मीडिया का भी शुक्र अदा करता हूँ जो हमारे को जो है ना इस चीज़ में मदद करते हैं। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल खलील है, टाइकोंडो इंटरनेशनल प्लेयर, और टाइकोंडो में मैं 11 मरतबा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस महीने नवंबर महीने 26 और 27 नवंबर यूके मैनचेस्टर में इंटरनेशनल टाइकोंडो चैम्पियनशिप हुआ है, जिसमें मैं इंडिया से रिप्रेजेंट करा हूँ जेआर इंटरनेशनल टाइकोंडो एकेडमी की जानिब से। जो मेरे मास्टर है एम जयंत रेड्डी सर, उनकी इंस्पिरेशन से, उनकी सपोर्ट से और इंडिया की आवाम की दुआओं की तरफ से और हैदराबाद तेलंगाना की आवाम की दुआओं की तरफ से, मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त साहब सबकी दुआओं की वजह से ये मैं इंटरनेशनल टाइकोंडो चैम्पियनशिप में, जो ब्रिटिश ओपन इंटरनेशनल टाइकोंडो चैम्पियनशिप था, वहाँ पे मैं सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके अलावा और चैम्पियन ट्रॉफी भी मैं हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा तीसरा इंटरनेशनल टाइकोंडो चैम्पियनशिप था ब्रिटिश में, यूके में। इससे पहले भी मैं 3 मरतबा यूएस में भी पार्टिसिपेट करा हूँ, मलेशिया और कोरिया, वहाँ पे भी हासिल करा हूँ। ये चैम्पियनशिप मेरा 8वां इंटरनेशनल टाइकोंडो चैम्पियनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ ये सर्विस में मेरा तकरीबन 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट्स में। ये मार्शल आर्ट्स ऐसी चीज़ है तो कई लोग सोचते हैं मार्शल आर्ट बोल तो फाइटिंग का मूवमेंट है, ऐसा नहीं, फिटनेस का मूवमेंट है। मैं आने वाली जनरेशन और ये प्रेजेंट जनरेशन सबसे मैं अपील करता हूँ, और पेरेंट्स से ख़ास तौर पे, अगर बच्चों को अपन एजुकेशन में अपन डाल रहे स्कूल में, पढ़ाई के साथ साथ एक फिटनेस और स्पोर्ट्स होना ज़रूरी है। चाहे मार्शल आर्ट्स ले लो, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स ले लो, ताकि इंसान को फिटनेस होना ज़रूरी है और सेहतमंद भी रहेंगे। और स्पोर्ट्स में क्या है बोले तो अपने को फिटनेस के अलावा अपना नाम रोशन होगा, इज्जत बढ़ेंगी अपने को सोसाइटी में, अपना पेरेंट्स का नाम होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एजुकेशन के साथ साथ अगर कोई सा भी स्पोर्ट्स अगर चूज़ नहीं करेंगे तो माहौल सोसाइटी के हिसाब से गलत रास्ते का शिकार हो जाता। मैं सबसे अपील करता हूँ और एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करिए। और ये मेरे को यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फातिमा महिला मंडल के सोसाइटी के तरफ से जो मेरे को इज्जत अफजाई में मिली है, फेलिसिटेशन में किया है। और यहाँ पे मैं तकरीबन कई सालों से मैं सुना है ये महिला मंडल का नाम, कई जो है सो सोशल ऑर्गेनाइज करके कई जनों को एक घर संसार में जोड़ने का बहुत बेहतरीन अंदाज से काम हुआ है। मेरे को दिल से खुशी हुई, या इनके जानिब से मेरे को फेलिसिटेशन हुआ। मैं तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ एक स्पोर्ट्स चुनिए। और आजकल लेडीज़ के साथ साथ जो भी हो रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अहम ज़रूरी है, जैसा कि गवर्नमेंट अपनी शी टीम का इंतज़ाम किया है। अब हर चीज़ में अपने को कोई चीज़ में बॉयज़ ही छोना जेंट्स ही छोना बोल के नहीं है, गर्ल्स में भी फिटनेस होना ज़रूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर दिन बोलते हो लड़ना कोई ज़रूरी नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे कि बारिश हो, हवा आए, आँख अपनी फड़फड़ा लेती जाने के धूल बचने के लिए अपने जिस्म को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। गैर ज़रूरी शख्सों से अपने को हिम्मत करना ज़रूरी है। घर से अगर बाहर निकल के बाहर सेफ्टी ऐसे आना बोल तो अपने को गट्स हिम्मत होना चाहिए। मेरे को उम्मीद है गर्ल्स में भी वो गट्स है, हिम्मत, सिर्फ हमको हिम्मत अफजाई की उनको पुश करने की ज़रूरत है। और ये मेरे को मौका दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया जरिए आप लोगों को भी अमान में पहुँचने के मैसेज के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।